रिशाद महमूद साहब स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं गफ़ार काज़मी, जो कि ना सिर्फ पीसीबी के कोच बल्कि अंपायर भी रह चुके हैं और कौमी क्रिकेटर्स के साथ एक तवील क्रिकेट खेल चुके हैं। आज इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। रिशाद साहब, सलीम साहब, आप तीनों साहिबान का आपकी इजाज़त से गफ़ार साहब सबसे पहले हम अपने तजज़ियाकारों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे सलीम खालिक साहब चूंकि मौजूद है दुबई में तो जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस दिल टूटा आपका, वो तो पूछना नहीं चाहिए था वैसे मुझे हाल। टीवी तो नहीं तोड़ा आप लोगों ने ना? बस नहीं, आप बताएं, आपने तो वहां से लाइव देखा है, क्या सूरत हाल थी आपकी? मैंने बहुत मैचेस कवर किए हैं और इस तरह की शिकस्तें बहुत देखी हैं, लेकिन कल जिस तरह दुबई स्टेडियम के बाहर मैंने लोगों को देखा, जो गुस्सा उनमें था और जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल करे तो मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता। खास तौर पर बाबर आजम के जो उरूज था, अब वही जवाल देखने को मिल रहा है। तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारा एक इतना बड़ा प्लेयर और उसके साथ अब ये हाल हो रहा है कि उससे खेला नहीं जा रहा। और देखें, पहले दिन से इस शो में भी कई बार हम लोगों ने डिस्कशन दिए कि ये थे कि टीम सिलेक्शन सही नहीं हुई, सारी चीजें जो है वो एक्सपोज हो रही हैं। किस तरह की यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस रही कि हमारे टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है जो जाके छक्के चौके लगा सके। पावर प्ले हम हमेशा जाया करते। एक आप विराट कोहली को देखें, असल किंग वो है। देखें, हम बाबर को किंग किंग कहते हैं, वो किंग नहीं है। कोहली असल किंग है, जिसने आउट ऑफ फॉर्म जिसको कह रहे थे, लेकिन अहम मौके पे आके सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को मैच जितवाया। आप देखें हमारी बॉलिंग कैसी रही, हमारी बैटिंग कैसी रही। हम लोग अभी भी वो 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं कि शुरू में रोकेंगे, आखिर में मारेंगे, 250 रन कर लेंगे। 250 नहीं है भाई, 300 तो मिनिमम स्कोर हो गया है। तो जिस टीम का इमाम को अपने ओपनर लेकर आए फखर की जगह, वो अपने चक्कर में खेले, 20 बॉलों पे 10 रन बनाए। बाबर भी फ्लॉप, रिजवान, सऊद शकील ने 50 की, लेकिन वो कोई ऐसी इनिंग नहीं थी कि आप बोलेंगे बड़ा जबरदस्त वो खेले। वो भी अपने लिए खेले, बहुत उन्होंने भी बॉलें ज़ाया की। तो मतलब वो एक इंटेंट होता है, वो पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आया कि बड़ा स्कोर करे। अपने अपने चक्कर में सब खेले और बॉलिंग भी आपने देखी। और हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, 1 विकेट लेके उन्होंने समझा वो शेन वॉर्न बन गए। आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इशारे कर रहा है, भाई तुमने किया क्या? 6-7 आउट करते तो इस तरह की अदाएं दिखाते तो हम बोलते हैं कि यार तुमने बड़ा काम कर दिया। तो ये ऐसा है कि मैं आपको बताएं। बिल्कुल सलीम साहब, इस वक्त भरमार है इस वक्त जो मीम्स की, और उसमें हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो जिन एड्स में काम करते रहे उनको पहले लगाया गया और बाद में उनकी परफॉर्मेंस दिखाई गई है। तो गफार साहब आप बताइएगा कि काज़मी साहब क्या लगता है आपको, ये जो किंग का टाइटल खुद से वापस कर दिया बाबर आजम ने, क्या प्रेशर से जिसकी वजह से वापस किया? क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन पाकिस्तान में तनकीद बराए तनकीद चलती चली आ रही है और परफॉर्मेंस भी नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस तो अगर आप उसकी देखें कोहली की, तो वो भी तो आउट ऑफ फॉर्म था, वो एन मौके पे चल पड़ा तो उसकी वाह हो गई। इस पर बाबर आजम के साथ क्या रवैया कौम का होना चाहिए या पाकिस्तान का होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कर सके दोबारा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि बाबर आजम हमारे पास एक वाहिद क्रिकेटर है ऐसा जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है। और जिस तरह वो खेलता है, दुनिया को उसने शो भी किया अपने स्किल के मुतालिक। उसमें और विराट कोहली में सिर्फ जहन का फ़र्क है कि वो मेंटली विराट कोहली इतना स्ट्रांग है कि वो आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद वो जाके वहाँ पे अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने पार्टिसिपेट किया। दो कि वो वहाँ पे भी नाकाम हुआ, वहाँ पे भी 4 रन पे आउट हुआ। और लेकिन उसने जो कीननेस शो की है कमबैक करने के लिए, वो कीननेस बाबर आजम में कभी भी नज़र नहीं आती। कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी वीक हो गई है। लेकिन इसका मैं कसूरवार बाबर आजम को नहीं ठहराऊंगा, मैं इसका कसूरवार ठहराऊंगा अपने सिस्टम को, अपनी प्लानिंग को। क्योंकि हम वर्ल्ड कप ये चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे थे और हम किस क्रिकेट की तैयारी कर रहे थे? क्रिकेट हम खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट, और उन पिचेस पे हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे जहां पे बैट्समैनों की कुर्बानी दी जा रही थी। मुल्तान जैसी पिच के ऊपर आप 2 बॉलरों के खातिर पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन को आउट ऑफ फॉर्म करवाया। ये स्टोरी आप बांग्लादेश के खिलाफ देख लीजिए। बांग्लादेश में इन्होंने फास्ट पिचेस खिलाई, वहां पे हमारे बैट्समैनों ने कोई परफॉर्म नहीं किया।
और फिर उसके बाद मुल्तान में सिर्फ वो जो हमारे दो स्पिनर थे साजिद एंड नुमान, उनकी खातिर उन्होंने टीम बनाई। वो कहाँ है वो क्रिकेटर? वो पाकिस्तान ये इस टूर्नामेंट के अंदर स्पिन बॉलिंग ढूंढ रहा है। ये फ्लैट विकेट्स हैं, इन पे कोई ग्रास नहीं है, फास्ट बॉलर को कोई हेल्प नहीं मिलती। इंडिया ने शो किया है कि किस तरह वो उन्होंने कंटेन किया है, और जहां विकेट की रिक्वायरमेंट थी वो क्रिकेटर कहाँ है, वो बॉलर कहाँ है जिन्होंने 40-40 आउट करके पाकिस्तान को जिताया था। आप ये कहें कि पेपर वो आ गया जिसकी तैयारी नहीं की थी ना? बिल्कुल, पता था कि क्या होने वाला है। अच्छा रिशाद साहब, क्या कहेंगे आप? वैसे आज के दिन तो हालचाल हमें किसी से एक दूसरे से पूछना ही नहीं चाहिए, जिस तरह से हमारे दिल टूटे हुए, हम सब भरे हुए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि हमारी कोताही कहाँ पे हो रही है। हमारी बैटिंग में कोई मसला है, हमारी बॉलिंग में मसला है, हमारी फील्डिंग में मसला है, सब चीजें ही खराब थी, कुछ भी नहीं चल सका। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जो है, एक तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल है नया नाम रखना चाहिए, वो पाकिस्तान .ball.com रखना चाहिए। डॉट मशीन, सही बात है। इतनी ज्यादा खेलते हैं कि समझ में नहीं आता, जैसे कोई टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। Right. तो ये इतना अप्रोच ही इतना डिफेंसिव है सारा, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली लग रहा है कि डीमोरलाइज है टीम, डिसजॉइंटेड वे में खेल रही है, बिल्कुल कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है टीम में। कोचेस पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो हमारे मेरा ख्याल है बेहतर कोचिंग जेसन गिलेस्पी के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी, फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। अभी दिसंबर की बात है, 2 महीने पहले की बात है। तो उस टीम में सेलेक्टर्स ने क्यों चेंज किए, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है, कुछ समझ में नहीं आती कि उस टीम में जहां पे सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, उनको अचानक उस कॉम्बिनेशन से हटा के और 4-5 चेंजेस कर दिए, जिसमें फहीम अशरफ वगैरह जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो एक टीम का कॉम्बिनेशन टूट जाता है। अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान वाज नॉट हैप्पी विद द टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस हुई। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत थी कि जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जो एक टीम एक वेल ऑयल्ड यूनिट की तरह खेल रही थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलेक्टर्स को देखनी चाहिए, कोचेस को देखनी चाहिए कि क्यों टीम अचानक इतना बिखर गई है और कोई किसी किस्म का प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा है। राइट। तो सलीम साहब आप बताइएगा कि स्टेडियम्स हमने बना लिए, टीम नहीं हम बना सके, इसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, स्टेडियम बनाना जिनका काम था वो थे मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने बना दिया स्टेडियम, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। टीम बनाना काम था टीम मैनेजमेंट का और प्लेयर्स का, वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सके, क्योंकि मोहसिन साहब ने 2 बार बोला था आकिब जावेद को कि इस टीम में रिकंसीडर करो, आप बड़ी इसमें कंप्लेन्स आ रही हैं, लेकिन आकिब जावेद ने दोनों बार उनकी बात इग्नोर की। वो चाहते तो वो जबरदस्ती कह के कहते तो आकिब जावेद को लाने वाले भी तो वही थे। हाँ, लेकिन उसके बाद उसको जो लेकर आए उनको उन्होंने पूरा इख्तियार भी दिया ना क्रिकेटिंग चीजों में दखल ना देते हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है आपका फैसला है, तो अब जिम्मेदारी जो है इन्हीं लोगों पे आती है जो टीम मैनेजमेंट है कि भाई आप लोगों ने किया क्या है। क्योंकि ठीक है शुरू में आकिब जावेद के दौर में इंग्लैंड को हमने हराया, लेकिन जिस तरह से हराया, पंखे लगाए और वहां पर हीटर लगाए। अब आईसीसी से थोड़ी कह सकते थे भाई पंखे लगाओ या हीटर लगाओ, हम 3 स्पिनर डालते हैं जीत लेंगे। उन्होंने तो अपनी मर्जी की पिचेस बनाई, लेकिन ये पिच इतनी अच्छी थी, वहां पर पाकिस्तान 300 रन तो कर सकता था। देखिए इंडिया ने कितने सुकून से खेला, अपना एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई कि हम इस तरह खेलेंगे और मजे से लेकर गए। फिर हमारे यहाँ जब वो कैच छोड़ने की भी एक रिवायत है, जब हमारे पास स्कोर इतना कम है कि उधर में चांस ही नहीं था, वहां हम लोग कैच गिरा रहे हैं। तो हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। और ये रिशाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम यही सिलेक्शन का था कि वो कैसे फहीम अशरफ आए, कैसे खुशदिल शाह आए, जिनको हम ऑलराउंडर कहते हैं। बेचारे खुद भी पढ़ते होंगे अपने नाम के आगे ऑलराउंडर लिखा हुआ, तो उनको शर्म आती होगी कि यार हम ऑलराउंडर है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बाबर को अब शर्म आती है जब लोग उनको कहते हैं कि किंग, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई किंग सिंह ना कहे। हालांकि पहले वो एंजॉय करते थे इन चीजों से जब वो स्कोर कर रहे होते थे और वो कॉलर खड़े करके चलते थे कि हाँ भाई मैं किंग हूँ। अब उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो गई कि अब वो खुद उनको शर्म आती है अपने नाम के आगे कहीं देखता था, कहते ना बोलो मुझे। ऐसा ही है गफार साहब, जिस तरह से अभी हम बात यही कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के बड़े मसाइल थे और बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई जब ये स्क्वाड सिलेक्ट किया गया उसके ऊपर, और फिर हमारे पास बाकायदा तौर पर टाइम था कि जब तक हम विदाउट एनी रीज़न एक्सप्लेनेशन के हम अपनी टीम जो स्क्वाड है उसमें कोई ना कोई तब्दीली कर सकते थे। और जिस तरह से अभी सलीम खालिद साहब कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने भी आकिब जावेद साहब को कहा था कि कंसिडर कर लिया जाए, लेकिन नहीं
किया गया, आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो इस चीज़ के लिए तैयार थे, वो सेटिस्फाइड थे स्क्वाड से, या फिर वाकई जो तनकीद की जा रही है, जो साबिक क्रिकेटर्स जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि भाई पर्ची सिस्टम चलता है यहाँ पर, तो क्या वो वाला मसला था? क्या मसला क्या लगता है आपको? देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आप बॉलिंग को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। वो 145 पे बॉल करते थे, अब वो 133 पे बॉल कर रहे हैं। उनकी वो स्विंग ख़त्म हो गई है जो जिसकी वजह से वो मशहूर थे। और जो ये 12 उसका फ़र्क पड़ा, उसकी स्पीड में 45 से 33 पे आई है, वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। दूसरा ये कि हारिस रऊफ को तो अल्लाह ही समझाएगा, वो उसको नहीं समझ आ सकती। जितना अल्लाह ताला ने उसको स्किल दिया है, अगर उसके साथ थोड़ी सी इंटेलिजेंस वसीम अकरम या वकार यूनुस जैसी उसके अंदर इंटेलिजेंस होती तो इस वक्त वो वाकई वर्ल्ड क्लास बॉलर होता। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये ऑफ सीज़न में क्या करते हैं। इनकी सिर्फ तवज्जो है T20 खेलने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, इनको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। आज तक उन्होंने ऑफ सीज़न में अपनी बॉलिंग पे वर्क नहीं किया। कुछ नज़र नहीं आता कि उन्होंने कभी अपनी बॉलिंग के ऊपर वर्क किया हो, कोई लाइन और लेंथ पे या किसी स्विंग पे या विकेट को जज किया हो कि इस पिच पे मैंने कहाँ बॉल करना था। अब ये जो कल वाला मैच था, इस पिच के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करना था, क्योंकि आप इंडियन बॉलर को देखे, पांड्या ने सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया और वो आपसे नहीं खेला जा रहा था। आपने 152 डॉट बॉल खेले हैं। कैसे आप एक वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं? 300 बॉल में से 152 बॉल आप डॉट कर रहे हैं, तो कैसे आप क्रिकेट खेलेंगे? आप जब आपने पूरा बेस बना के आप पार्टनरशिप के साथ गए, पार्टनरशिप करी, टाइम वेस्ट किया, ठीक है, एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जो थी इनकी रिजवान की और सऊद शकील की पार्टनरशिप अच्छी थी। लेकिन आप ये देखें कि उसमें पाकिस्तान को कितना डीप ले गए थे। और फिर जब उसको निकालने की जगह आया टाइम के जी यहां से अपने टीम को उठाना है, तो वहां पे दोनों ऊपर नीचे 1-2 ओवर में आउट हो गए। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ ये डॉट बॉल वाला मसला भी रहा है, जिसकी वजह से स्लो रन रेट था और सभी तनकीद कर रहे हैं हमारे सारे तज्जियाकारी। रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल आपने देखी कल के मैच में, आपको कोई सेगमेंट ऐसा लगा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जिसने कुछ थोड़ी बहुत कारकर्दगी दिखाई हो, या सभी के सभी जो है फ्लॉप रहे, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे जो बैटिंग हो, लेकिन कहीं पे कोई आपको उम्मीद की किरण नजर आई कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते थे शायद? नहीं जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़ी मायूसी है और बड़ी मैं जैसे कह रहा हूं कि एक बड़ा अनप्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है कि एक डिसजॉइंटेड सी टीम है, कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा। इनफैक्ट वो सही खिलाड़ी ही सेलेक्ट नहीं हुए इस फॉर्मेट के लिए जो कर सके, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सके। आप देखिए कि अबरार ने, मैं तारीफ करूंगा कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की कल, 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए और जिस बॉल पे उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया है वो मेरे ख्याल बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी। लेकिन उनके साथ कोई स्पिनर नहीं है, जबकि इंडिया में जडेजा भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। तो हमारे कम से कम हमारे पास एक स्पिनर तो और होना चाहिए था जो अंडर प्रेशर लेके आए बैट्समैन को। लेकिन इस तरह की यानी कोई प्लानिंग नहीं की गई। जबकि सबसे आखिर में पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो इतने दिन तक सेलेक्टर्स क्या कर रहे थे ये समझ में नहीं आता। एक बिल्कुल कोई थिंक टैंक नजर नहीं आ रहा है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह के यूनुस खान ने भी एक स्टेटमेंट में अभी ये कहा है कि एक थिंक टैंक होना चाहिए जिससे प्लेयर्स बात कर सकें और वो थिंक टैंक प्लेयर से बात कर सके, उनकी खामियां बता सके उनको और कहां पे उनकी मेंटल टफनेस को इंप्रूव कर सके। तो इन चीजों पे लगता है कि बोर्ड काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, और जरूरत है इन्हीं चीजों पे काम करने की। सलीम खालिक साहब, अब जरा आगे आ जाते हैं। अब आपको लगता है वो जो हर दफा ही अगर मगर का खेल एक शुरू हो जाता है हमारे लिए, और अब की बार क्या जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो पाएगा? हम मतलब मुझे लगता है कि पहली बार ही ऐसा होगा, कोई एक इवेंट है जो होस्ट है वो ही इवेंट से बाहर होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो फिर ये किस टाइप का इवेंट होगा? कि हम बीइंग ए क्रिकेट फैंस हम तो बड़े ज्यादा एक्साइटेड थे कि जी हम होस्ट कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस फिर हमारी वहीं पर आकर रुक गई। क्या कहेंगे? देखिए, अगर मगर को तो भूल जाए, अब यही हो सकता है कि एक टीम ट्रैफिक जैम में फंस जाए, एक टीम की बस के चारों टायर पंचर हो जाए, एक टीम के प्लेयर निहारी खाकर पेट खराब हो जाए तो चलो ना जा सके। बस यही अगर मगर है। अब क्या अगर मगर, हम लोग इस हर टूर्नामेंट में कैसे इधर आ जाते हैं और सोचते क्यों है हम लोग?
छोड़ दे इसको, टीम बाहर हो चुकी है, फारिग हो चुकी है। लेकिन सलीम साहब, पिछली चैंपियंस ट्रॉफी भी तो हम ऐसे ही जीते थे, ऑलमोस्ट हम हार चुके थे, लेकिन उसके बाद मौका मिला तो हमने ज्यादा नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी और थी, उसमें प्लेयर और थे, उसमें कप्तान और थे। यहाँ पर इस टीम में दम ही नहीं नजर आ रहा इसको। अच्छा, आपको लग रहा है कोई चांस ही नहीं है? जिम्बाब्वे होते, कोई चांस नहीं। अमेरिका और जिम्बाब्वे होते ना, वो भी इस टीम को हरा देते। आप अपने बलबूते पर आपको आगे आना चाहिए, ये नहीं कि ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, और कोई परफॉर्मेंस तो हो। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि किसी तरह हम लोग पहुंच गए अगर मगर करके, तो क्या अगला मैच फिर जीत लेंगे? अगला मैच फिर हम हार जाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि दूसरी टीम कुछ करे, फिर ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। आपको अपने बलबूते पर करना पड़ता है, और इस टीम की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि ये आगे कौम जा की ड्यूटी सके। अलबत्ता जरूर लग जाती है दूसरों के हारने की दुआएं मांगने की, कि दूसरी टीम हार जाए। अपने लिए दुआएं करे, अपने हालात के लिए दुआएं करे, अपने घर वालों के लिए दुआएं करे। क्रिकेट टीम को छोड़ दे, इनके लिए दुआएं करने का कोई फायदा काफी साहब, नहीं। मेरा ख्याल है सलीम साहब इस वक्त दुबई में बैठे हैं, तो हीट ज्यादा फील कर रहे हैं वहां पर ना। हम लोग जो पाकिस्तान में है, वो तो मैंने जाते हुए पिछले हफ्ते कहा था कि जो टीवी तोड़ने की तैयारी ना रखेगा, हौसला रखेगा, टीम अगर हार भी गई तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि आईसीसी के 2 इवेंट्स हो चुके हैं, और दोनों इवेंट्स में बहुत ही बुरी कारकर्दगी है कि क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही पाकिस्तानी टीम। तो कासिम साहब, आप क्या कहेंगे कि हम जो हमारा पिछले वर्ल्ड कप में हासिल रहा, और इस वक्त ये चैंपियंस ट्रॉफी जो जिसके 7 साल तक हम चैंपियन रहे इत्तेफाक से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं हुई, तो इस दौरान जो है हम चैंपियंस कहलाते रहे। तो आपका क्या ख्याल है, ये आईसीसी लेवल की टीम है हमारे पास जो अगले किसी इवेंट में जो है कारकर्दगी दिखा सकती है? देखें जी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा जो इन्होंने कहा है सलीम साहब ने, कि अगर मगर के बाद हम क्या करेंगे। अगर हम दुआएं करके कोई रमज़ान की दुआओं से कुछ करवाल भी देते हैं, दुआएं अल्लाह ताला हमारी सुन लेता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? बात तो ये है कि आपकी पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म है। रिजवान जिस नंबर पे बैट कर रहा है, रिजवान ने मुझे वो है शर्मिंदगी होती है कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है और इतने डॉट बॉल खेले हैं, लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये किसी भी लिहाज से 300 से कम पिच नहीं थी। जो पिच का नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बॉल बड़ा अच्छा बल्ले में आ रहा है, लेकिन इन्होंने बिला वजह ठक ठक लगा के शो ये किया कि इनके पास वो स्किल नहीं है जिस चीज की आजकल के टाइम में रिक्वायरमेंट है। आपने जब बाबर आजम आउट हुआ तो 8 ओवर्स हुए थे जिसमें उसने 3, 4 या 5 चौके लगाए होंगे फास्ट बॉलर को। 8 ओवर से 45 ओवर्स तक सिर्फ 2 चौके लगे हैं फास्ट बॉलर को। 25 ओवर में सिर्फ 2 चौके लगे हैं। वो सऊद शकील ने एक पुल शॉट पे मारा है एंड एक वो नसीम शाह के एज लग के चौका हुआ है। तो अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपके पास वो स्किल नहीं है कि आप फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सकें, अब आप स्पिन बॉलिंग को नहीं अच्छा खेलते, फास्ट बॉलिंग को भी नहीं खेलते, तो फिर हम दुआएं किस लिए करें? कि आपने जाके वहां पे क्या करना है? आपको एग्जैक्टली ये करना चाहिए कि रिजवान को अपने पहले नंबर पे आए, ठीक है, रिजवान ओपन करे ताकि बाबर आजम के ऊपर बर्डन कम हो। रिजवान को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए, या रिजवान सिर्फ ओपन करे, अगर नहीं तो हमारा बेस्ट सेकंड बेस्ट बैट्समैन जो है वो है। ठीक है, आई होप कि गफार साहब जो आपके मशवरे हैं वो हमारी टीम सुन भी ले, कहीं ना कहीं अमल दरामद भी ले, लेकिन फिलहाल तो हमें कोई चांस नजर नहीं आ रहा। इरशाद साहब, इन दी एंड क्या कहेंगे आप? अगर मगर वाला जो सवाल है मेरा, वो आपसे भी दोबारा वही वाला करूंगी। आपको लगता है कि कोई अभी भी मुआवजा हो सकता है, या फिर हम बिल्कुल हम ना ही समझें? जी नहीं जी, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। और सलीम खालिद ने बहुत अच्छा सम अप किया कि भाई कब तक हम सोचते रहेंगे कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तब हम कहीं जाके आगे बढ़ें। तो ये इस तरह से टीम नहीं चलेगी। और मेरा ख्याल एक बिल्कुल सीरियस वो जो एक दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, वो वाकई एक सर्जरी करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ न सिर्फ टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, टीम का अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, बल्कि पाकिस्तान का जो सपोर्ट स्टाफ है, कोचेज हैं, उनको बिल्कुल मैं समझता हूं तब्दील कर देना चाहिए। बिल्कुल जो आप देखिए कि जेसन गिलेस्पी के अंदर मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनके अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उनको क्यों हटाया गया, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सपोर्ट स्टाफ को डिलीवर नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल होनी चाहिए। कोचेस जो कारकर्दगी दिखाते हैं उनको हटा दिया जाता है, जो क्रिकेटर कारकर्दगी दिखा रहा होता है उसको बैकफुट पर ले जाते हैं, और उसके साथ साथ जो भी हमारी टीम में टीवी में बेहतर कारकर्दगी करता हुआ दिखाई दे रहा है उसको बैकफुट पर ले जाया जाता है। ये स्ट्रेटजी है हमारी पीसीबी की इस वक्त।